में सबसे पहले बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुए घमासान की। रोहित वेमुला के बहाने आज फिर से राज्यसभा में मायावती और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बिगड़ी कि मायावती ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, सिर काट कर रख दीजिए। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि सिर काट लीजिए। अपने इस वायदे को पूरा करें बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि इस संबंध में इन्होंने 24 फरवरी को यह भी कहा था यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काट कर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी, कुमारी जी बैठिए। हो गया। मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ताओं तो ये को आपके दी थी वर्तमान कि अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूं कि आए सरकार का ले जाए अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए फिर आपको नीचे जमीन पर लाना होगा। इनकी इच्छा न्याय में नहीं राजनीति में। बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि इस संबंध में इन्होंने। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता बालकृष्ण के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, किस बात से संतुष्ट नहीं है मायावती और किस वादे के तहत सिर मांग रही हैं स्मृति ईरानी का? देखिए सही, पिछले 2 दिन से मायावती लगातार सिर्फ एक बात पर जोर दे रही हैं, बार बार एक ही बात कह रही हैं कि रोहित की आत्महत्या के लिए की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, उस कमेटी में कोई दलित भी होना चाहिए और कोई दलित नहीं है, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। और मायावती लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि जो रोहित की आत्महत्या की जांच के लिए जो कमेटी बने उसमें दलित को शामिल किया जाए। इसी बात का जवाब देते हुए कल स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर वो उनकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे, उनका जवाब सुन लें और जांच से संतुष्ट नहीं होंगी तो सर कलम करके दे दें। आज मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि वो स्मृति ईरानी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। जो बातें उन्होंने कही वो बात सुनने के बाद उनको लगता है कि ये जवाब गलत है, इसलिए क्या अब अपना जो वायदा है सर कलम करके देने का वो पूरा करेंगी। बात बहुत पर्सनल लेवल पर उतर आई थी सही, और बहुत कहा सुनी के बीच में किसी तरह से मामला शांत हुआ। आरोप यहाँ तक लगे कि उन्होंने, मायावती ने यह भी कहा कि उन्होंने गलियारे में मेरे से माफी मांगी थी और उसके बाद स्मृति ईरानी काफी इस बात पे नाराज हो गई। बहुत धन्यवाद बालकृष्ण। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि आखिर ये तू मैं इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, वो भी संसद में। तो आइए हम आपको स्मृति ईरानी की वो बात सुनवाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सिर काट कर दे दूंगी, जिसके बाद मायावती आज इतना ज्यादा तैश में थी। मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए, मैं केवल एक मिनट आप रुको। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। नहीं तो मैं सुन लीजिए, हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है, और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.